क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 जिसमें आय और रोजगार का निर्धारण के बारे में हम लोग देखेंगे। आय और रोजगार का निर्धारण, जिसे इंग्लिश में डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं हम लोग। समष्टि अर्थशास्त्र में जहां हम लोग पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, आय और रोजगार भी उसी प्रकार के दो टर्म हैं जिसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग दो महत्वपूर्ण चीजों का निर्धारण करने के लिए सीखेंगे, जिसमें से एक आय है और दूसरा रोजगार है। आय क्या होता है उसको हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इनकम के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो सबसे पहला चीज की आय और रोजगार के निर्धारण करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो ये दोनों चीजों का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज का निर्धारण में से एक है। आय और रोजगार के निर्धारण के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो एक एग्रीगेट डिमांड और दूसरा एग्रीगेट सप्लाई है। AD का फुल फॉर्म एग्रीगेट डिमांड, जिसे हिंदी में समग्र मांग कहते हैं। AS का फुल फॉर्म एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हिंदी में समग्र पूर्ति कहते हैं। अब ये जानना आवश्यक है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट डिमांड का अर्थ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में समग्र वस्तुओं और सेवाओं के कुल मांग को समग्र मांग अर्थात एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। उसी प्रकार से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के कुल पूर्ति, कुल विक्रय को समग्र पूर्ति भी कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड को AE से भी डिनोट किया जाता है। AE का मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, समग्र व्यय भी कहा जाता है। तो यहां स्पष्ट है कि एग्रीगेट डिमांड की व्याख्या करने के लिए हमें एक अर्थव्यवस्था, दूसरा समग्र वस्तुओं और सेवाओं, तीसरा वित्तीय वर्ष, जिसे कि लेखांकन वर्ष भी कहा जाता है। और हमारे देश में लेखांकन वर्ष जो है 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक, यह हमारे देश के वित्तीय वर्ष या लेखांकन वर्ष है। और समग्र मांग की बात कर रहे हैं तो मांग के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं को क्रय करना होता है। तो क्रय करने के बाद जो इसका कुल मूल्य होता है एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से एग्रीगेट सप्लाई के लिए एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
वस्तुओं और सेवाओं के उसी वित्तीय वर्ष में वस्तुओं के विक्रय किए गए कुल मूल्य को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। कुल पूर्ति को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो इसके निर्धारण के लिए हमें ये दोनों चीज का होना अति आवश्यक है, और इसका निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्रीगेट डिमांड के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, एग्रीगेट सप्लाई के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। What are the components of aggregate demand? What are the components of aggregate supply? ये जानना अति आवश्यक है। साथ ही साथ एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे डिराइव करेंगे, एग्रीगेट डिमांड का रेखा कैसा होगा, एग्रीगेट डिमांड का आय के साथ क्या संबंध होगा, एग्रीगेट सप्लाई का तालिका कैसे बने